मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नजूल भूमि का बिल विधानसभा से पास होकर विधान परिषद में आया और समिति को भेजा गया है। अब उस पर विचार करके समिति का जो निर्णय होगा उसे प्रदेश सदन अवगत होगा। उस पर विचार बाहर व्यक्त करने वाला मामला नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो भी विरोध कर रहे हैं वह समाजवादी पार्टी के लोग हैं। यह लोग समाजवादी पार्टी बनने के योग्य हैं। मैं पूछता हूँ क्या कारण है, क्यों ऐसा पुलिस कमिश्नर द्वारा हम लोगों को अंदर। देखिए, मैं अभी आपकी भावनाओं से, आपकी समस्याओं से अवगत हो गया हूँ। अब मुझे मैं बात करूँगा, समझूंगा क्या मामला है। यही हम लोग पेड़ के नीचे हैं। नहीं, यही बात जानकारी में आई, अभी सब साथ में बैठे तो बताया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई रास्ता निकल आवे। ठीक है, अच्छा खड़े खड़े ही बात हो जाए, क्योंकि अंदर हम लोग आ नहीं पाएंगे। हाँ, तो यहाँ से बात कर लीजिए, तो अंदर जा नहीं पाएंगे। दर्शन करने आए थे, बात करने आए। नजूल भूमि पर आपका क्या विचार है? नजूल भूमि विधेयक, नजूल भूमि का बिल विधानसभा से पास होकर के विधान परिषद में आया है और वह प्रवर समिति को भेजा गया है। अब प्रवर समिति उस पर विचार करके जो निर्णय होगा उससे प्रदेश अवगत होगा, सदन अवगत होगा। उस पर कोई विचार बाहर व्यक्त करने वाला विषय नहीं होता है। नहीं तो बाहर क्या आपकी पार्टी के ही लोग उसका कुछ विरोध कर रहे हैं? ये सब समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी बनने वाली है, जिसको सफा चट होने वाला जिसका समय आ गया है, जो झूठ बोल करके, गुमराह करके कुछ सीटें ज़्यादा लोकसभा में हमसे जीतने में कामयाब हो गए हैं, वह दुष्प्रचार करते हैं। उनके पास न मुद्दा है, न उनके पास कोई काम है, बेरोजगार हैं और उनका ना 2027 में कोई संभावना है, अब ना उनकी 2029 में कोई संभावना है और ना 2032 में कोई संभावना है, ना फिर 37 में कोई संभावना है। वह सपने देखते रहेंगे मुंगेरी लाल की तरह, लेकिन हकीकत में कभी नहीं बदलेंगे। अनुप्रिया जी भी आप विरोध कर रही हैं, अनुप्रिया जी भी विरोध करती हैं, तो देखिए, अनुप्रिया जी अपना वो एक दल चलाती, उन्होंने क्या विरोध किया क्या नहीं किया मेरी जानकारी में नहीं है। आप समर्थन में है ना? किसके? ये नजूल वाली वो तो अभी समिति के पास है, समर्थन विरोध का सवाल कहाँ उठता है? संगठन बड़ा होता है। विक्टिम कार्ड खिलाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से ब्राह्मण समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर धोखा दे रही है, ब्राह्मणों के नाम पर भी धोखा दे रही है। सपा और ब्राह्मणों की सगी हो सकती है क्या? पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की सपा सगी हो सकती है क्या? उसका रिश्ता गुंडों से, अपराधियों से, माफियाओं से, दंगाइयों से है। वह अच्छे लोगों का साथ नहीं बर्दाश्त कर सकती। वह गुमराह करके सोचते हैं कि एक बार धोखा दे दिए हैं जनता को, फिर धोखा दे पाएंगे, उसमें सफलता नहीं। में जाति पूछने लगे हैं को कोई नहीं पूछ रहे हैं। आदरणीय हमारे अनुराग ठाकुर जी, मैंने सुना है, उन्होंने कहा था जिनकी जाति का पता नहीं है, किसी का नाम नहीं लिया, तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों आया? अगर जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, आप सब पत्रकार मित्र हो, श्री अखिलेश यादव जी ने प्रेस वार्ता में पूछा, बताओ तुम किस जाति को, तुम किस जाति के हो? ये पूछा कि नहीं पूछा? पूछा करते हैं। जब वो पूछे और उसके बाद संसद में खड़े होकर के ऐसे गुमान से बोल रहे हैं जैसे लगता है उन्होंने कभी जाति देखी नहीं, जाति पूछी नहीं। लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने जो सदन का विषय है उससे सड़क पे चर्चा करने का विषय नहीं है। बस इतना मैं बताना चाहता हूँ, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ पाती है। सपा और कांग्रेस को जो सफलता मिल गई है वो सबसे बड़ी सफलता मिल गई है श्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की जोड़ी को। राहुल जी अब आने वाला समय उनके लिए जनता सबक सिखाएगी। जनेऊ पहनते हैं, फिर भी आप जाति पूछ रहे हैं। लोग जनेऊ दिखाते भी तो हैं, जनेऊ दिखाते हैं राहुल जी कभी कभी। ये मैंने कहा ना, मैं तो बोला नहीं हूँ, लेकिन अनुराग जी ने जो बोला है, उन्होंने केवल इतना कहा था, जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं। तो नाम तो लिया नहीं किसी का, सदन में कार्रवाई लिखी जाती है, जब किसी का नाम लिया जाए तब मिर्ची लगनी चाहिए, लेकिन बिना नाम लिए मिर्ची लग गई, तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। ये बताइए, संगठन आप कहते हैं हमेशा बड़ा है, तो क्या लगता है संगठन की उपेक्षा हुई है क्या? संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव में पार्टी जब जीतती है तो सरकार बनती है। इससे संगठन और सरकार के मध्य जब संगठन की बैठक में विषय आता है तो उसमें संगठन बड़ा होता है। सरकार में जो लोग हैं संगठन से भेजे गए लोग होते हैं। मैं भी संगठन का कार्यकर्ता ना होता तो मैं उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नहीं होता। भारत माता की जय। हर हर महादेव। योगी जी के नेतृत्व में, हर हर महादेव। योगी जी के नेतृत्व अभी में आप सरकार कितनी मजबूत है? पूरी मजबूत है, पूरी देश में सबसे मजबूत सरकार है। चिंता मत 27 लड़ेंगे।